हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। हम राहुल। तो आज का जो टॉपिक है वो सेम ही है, वेन डायग्राम एसएससी रीजनिंग का जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस। ठीक है। तो देखो, मैंने पहले सुबह वीडियो अपलोड करना था, लेकिन हुआ क्या कि मैंने 10 क्वेश्चंस का वीडियो वो तो कर लिया डाउन, मतलब रिकॉर्ड कर लिया, और लेकिन लास्ट में जब उसको स्टॉप करना था तो उसकी जगह मुझसे क्या हो गया, वो कट हो गया वहाँ पे। मतलब मैंने डायरेक्ट ही उस ऐप को क्या कर दिया, गायब कर दिया, जिससे हुआ है ये कि वो रिकॉर्डिंग हुआ ही नहीं। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाता है। तो आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, डॉक्टर, पॉलिटिशियन और मैन। ठीक है, ये 3 वर्ड्स दिए हैं। अब देखो, डॉक्टर जो रहता है, ठीक है, एक डॉक्टर है, ठीक है, तो वो पॉलिटिशियन भी तो हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। और वो डॉक्टर क्या हो सकता है, मैन भी होता है। जो डॉक्टर मेल और फीमेल दोनों होते हैं, तो मैन भी तो हो सकता है। ठीक है, उस तरह से कोई अगर पॉलिटिशियन है तो वो डॉक्टर भी हो सकता है, मैन भी हो सकता है। उस तरह से कोई अगर मैन है तो वो पॉलिटिशियन भी हो सकता है और डॉक्टर भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो डायग्राम एग्जैक्ट बनना चाहिए वो बनना चाहिए ये। ठीक है, जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे रिलेशन आपका सम टाइप का बन रहा होगा, तो वहाँ पे हमेशा याद रखना यही वाला आंसर रहेगा, ये वाले डायग्राम वाला। ठीक है, तो पहले का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। गाइस देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, सेलेक्ट द सेट ऑफ क्लासेस द रिलेशनशिप अमंग विच इज बेस्ट इलिस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग वेन डायग्राम। तो ये एक वेन डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, इसके सर्कल टच नहीं है, दोनों सर्कल अलग अलग दिए हैं बीच में। ठीक है, एक बड़ा वाला दिया है, बाकी दो बीच में छोटे वाले दिए हैं और अलग अलग दिया हुआ है। तो यहाँ पे बताना है आपको कि ABCD में से कौन सा किसके लिए ये डायग्राम क्या करेगा, एक्यूरेट रहेगा। तो पहला चेक करो, ऑप्शन नंबर ए में बोला है स्पाइसेस, क्यूमिन और स्पिनच। अब देखो, स्पाइसेस के अंदर क्या आता है, स्पाइसेस बहुत सारे होते हैं, टर्मरिक रहता है। ठीक है, और क्या होते हैं, क्यूमिन सीड्स रहते हैं, फिर और क्या रहता है, और भी बहुत सारे रहते हैं। ग्रीन चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर हो गया, सॉल्ट हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें। तो अगर मैं बाहर वाले सर्कल को स्पाइसेस बनाता हूँ और अंदर मैं क्यूमिन ले लेता हूँ, तो स्पिनच क्या है, स्पिनच तो स्पाइसेस में नहीं आएगा, नहीं तो पालक हो गया, ये तो क्या है, एक वेजिटेबल है, तो ये लगाना चाहिए। तो ऐसा डायग्राम तो नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखो, एनिमल्स, प्लैनेट और क्यूकम्बर। देखो, प्लैनेट जो है, एक प्लैनेट होता है बड़ा। ठीक है, एक प्लैनेट के अंदर क्या होते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं। ठीक है, तो एनिमल को मैं यहाँ ड्रॉ कर दूंगा, और प्लैनेट के अंदर क्यूकम्बर, मतलब क्यूकम्बर क्या होता है, खीरा होता है, तो वो भी तो मतलब प्लैनेट के अंदर ही ग्रो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या है, अगर आप बोलोगे ऑप्शन नंबर बी। देखो, ऑप्शन नंबर बी वैसे आंसर नहीं है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने ऐसे इसको वो कर दिया। ठीक है, देखो, एनिमल्स अलग चीज़ है वैसे देखा जाए। अगर आप ये नहीं, हम ऐसा इस तरीके से ड्रॉ नहीं कर सकते कि हम बना दें कि प्लैनेट्स के अंदर हमने एनिमल्स को बना दिया और क्यूकम्बर को भी बना दिया, नहीं। क्यूकम्बर खीरा वेजिटेबल में आता है, एनिमल्स क्या है, अलग चीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ और प्लैनेट्स क्या हो गया, ये भी अलग चीज़ है। तो यहाँ पे ऐसा डायग्राम नहीं बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखो, इंजीनियर, डॉक्टर और फार्मासिस्ट। तो यहाँ पे जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा ये। ठीक है, तो ये डायग्राम भी यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब लास्ट रहता है डी, तो डी ही आंसर रहेगा। अब देखो, वीट हो गया, मेज़ हो गया, ठीक है, आटा, मक्का और सीरियल, सीरियल्स के अंदर ही आती हैं ये सब चीज़ें। ठीक है, वीट हो गया, मेज़ हो गया, राइस हो गया। ठीक है, तो सीरियल्स को हम बड़ा वाला सर्कल ले लेंगे, और वीट यहाँ आ गया और मेज़ यहाँ आ गया। तो एग्जैक्ट आंसर क्या बन रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो डायग्राम बन रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी का डायग्राम, तो वो क्या बनना चाहिए, एनिमल्स एक अलग चीज़ आ रही है, प्लेनेट एक अलग चीज़ आ रहा है, और क्यूकम्बर क्या आ रहा है, एक अलग चीज़ आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे रिलेट नहीं कर रही है, यहाँ पे ये डायग्राम बन रहा है। पहले मैंने आपको ये वाला वो कर दिया था, ट्रू कर दिया था, लेकिन ये ऑप्शन नंबर बी जो आंसर नहीं है। ठीक है, इसका डायग्राम बन रहा है ये। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है। गाइस देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। 3 डायग्राम दिए, एक ट्रायंगल दिए, सर्कल दिए और रेक्टेंगल दिए। ट्रायंगल को बोला है कारपेंटर। कारपेंटर्स क्या होते हैं, जो वुडन का काम करते हैं। सर्कल दिया हुआ है ब्लैक स्मिथ। अब देखो, ब्लैक स्मिथ का मुझे पता नहीं क्या मीनिंग क्या है, मेरे को चेक करना पड़ेगा। अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, फिशरमैन हो गया, जो मतलब फिश पकड़ते हैं। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल को फिशरमैन बोला है। अब देखो, क्वेश्चन यहाँ क्या बोला हुआ है, हाउ मैनी पीपल आर नॉट कारपेंटर। ऐसा बताना है कि कितने जो लोग हैं जो कि कारपेंटर नहीं है। तो आपको ऐसा नंबर्स पिक करने हैं जो इस कारपेंटर, मतलब इस वाले ट्राइंगल के अंदर नहीं आने चाहिए। ट्राइंगल को इन्होंने क्या बोला है, कारपेंटर बोला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या है, हाउ मेनी पीपल आर नॉट कारपेंटर। तो 9 3 2 2 ये तो कारपेंटर ही रहेंगे, क्योंकि कारपेंटर के अंदर आ रहे हैं, ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं। 1 4 5, ये 1 4 5 ये 3 ऐसे नंबर हैं जो कि कारपेंटर के अंदर नहीं है। तो यही हमारा आंसर होगा। इन तीनों को ऐड कर दो, 5 4 9 और 1 10, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इन सबको ऐड कर दिया तो आ गया आंसर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 चेक करो, इसमें क्या बोल रहा है, एप्पल, फ्रूट और कैरेट। ठीक है, तो देखो, फ्रूट के अंदर एप्पल आएगा, ये तो पता है, तो ये तो मैंने इस तरीके से बना दिया, बाहर वाला मैंने फ्रूट बना दिया, अंदर वाला एप्पल बना। लेकिन कैरेट क्या है, एक वेजिटेबल टाइप है। ठीक है, तो कैरेट का सर्कल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो ऐसा डायग्राम कहाँ बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो यही क्या रहेगा, आंसर रहेगा।
गैस क्वेश्चन नंबर 5 देख, 5 वाला जो है इसमें क्या है, एक सर्कल दिया है, एक ट्राइंगल दिया है और एक रेक्टेंगल दिया है। तो इस ट्राइंगल को बोला है फुटबॉल प्लेयर, ठीक है, सर्कल को बोला है खो खो, और जो ये रेक्टेंगल दिया है इसे कबड्डी बोला हुआ है। अब क्वेश्चन देखो यहाँ क्या बोल रहा है, हाउ मैनी प्लेयर्स प्ले बोथ कबड्डी एंड फुटबॉल, ठीक है। तो कबड्डी वाला कौन है, ये हो गया, और फुटबॉल वाला हो गया ये वाला। लेकिन इसके साथ इन्होंने एक क्या बोला है, आगे कुछ और भी दिया हुआ है, हु प्ले बोथ कबड्डी एंड फुटबॉल ओनली, ओनली वर्ड भी लगाया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आपको वही नंबर सेलेक्ट करने हैं जो कि कबड्डी और फुटबॉल दोनों के अंदर आने चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर है जो कि खो खो के अंदर आ रहा है तो आप उस नंबर को क्या करोगे, नहीं काउंट करोगे, ठीक है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। तो आपको खो खो वाले नंबर्स काउंट नहीं करने हैं, मतलब 10 को, 5 को, 12 को और 8 को, इन 4 नंबर्स को काउंट नहीं करोगे, 10, 12, 5, क्योंकि ये खो खो के अंदर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने रेस्ट्रिक्शन दिया है, हाउ मेनी प्लेयर्स प्ले बोथ कबड्डी एंड फुटबॉल ओनली। ओनली का मतलब है सिर्फ यही दो होने चाहिए, खो खो वाला नहीं आएगा। तो ये चारों नंबर्स जो है हम इन्हें काउंट नहीं करेंगे। अब देखो 3 और 13 जो है ये अकेला किसके अंदर आ रहा है, कबड्डी के अंदर आ रहा है, तो इसको भी हम नहीं लेंगे, 3 और 13 को भी नहीं लेंगे, ठीक है। अब कौन से नंबर बचते हैं, 9 और 7 बच रहा है। 7 जो है वो अकेला फुटबॉल के अंदर आ रहा है, ठीक है, तो इसको भी नहीं लेंगे। अब बचता है 9। तो 9 किसके अंदर आ रहा है, देखो ये कबड्डी के अंदर भी आ रहा है, और ये किसके अंदर आ रहा है, फुटबॉल के अंदर भी आ रहा है, और ये इसके अंदर नहीं आ रहा है, खो खो के अंदर। तो हमें यही नंबर चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एनिमल, लिजर्ड, ऑक्टोपस। तो इसका डायग्राम आप कैसे बना सकते हो, देखो एनिमल के अंदर क्या क्या आती है, बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, ठीक है। एनिमल बोलते किसको हैं, चाहे उसके अंदर क्या आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। मतलब कोई भी जो अर्थ पे रहता है, जो फ्लाई नहीं कर रहा है, उसको एनिमल्स बोलते हैं हम, ठीक है। तो एनिमल्स के अंदर क्या क्या आता है, देखो बहुत सारी चीज़ें आती है। तो हम यहाँ पे डायग्राम क्या कैसा बनेगा, ये बाहर वाला सर्कल अगर मैंने एनिमल का ले लिया है यहाँ पे, ठीक है, तो अंदर क्या आएगा, लिजर्ड भी अंदर आएगा और ये ऑक्टोपस भी अंदर आएगा। लेकिन एक बात है कि लिजर्ड एक अलग डिफरेंट वो है, एनिमल है, और ऑक्टोपस अलग एनिमल है, इसलिए इनका सर्कल टच नहीं किया। तो यहाँ पे ऐसा डायग्राम बन रहा है ऑप्शन नंबर सी में। यार देखो क्वेश्चन नंबर 7, देखो ऐसा डायग्राम बताना है आपको, ABCD में से कौन से वाले में करेक्ट है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है लॉयर्स, मदर और सिस्टर। तो देखो पहले में ही वैसे देखा जाए तो आंसर निकल जाएगा, क्योंकि लॉयर्स जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं, मदर्स भी हो सकती हैं और वो सिस्टर भी हो सकता है। अगर कोई सिस्टर है तो वो मदर भी तो होती है किसी की, और लॉयर भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऐसा वाला डायग्राम है ये कहाँ बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, यही इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। लेकिन मैं और डायग्राम बता देता हूँ। बी देखो, इंजीनियर, कार्स और प्लैनेट, ठीक है। तो देखो इंजीनियर, अगर ये आ गया, इंजीनियर एक अलग चीज़ है, कार एक अलग चीज़ है, और प्लांट्स एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये तीनों सर्कल डिफरेंट है, तो ये वाला डायग्राम यहाँ पे ये बन रहा है। सी का डायग्राम कैसे बनेगा, देखो कार्डेमन, ठीक है, ये एक स्पाइसिस होता है। देखो तो स्पाइसिस में क्या क्या, देखो ये अगर मान लो ये स्पाइसिस मैंने यहाँ बना लिया, इसके अंदर कार्डेमन भी आएगा, और ये जो है फेनुग्रीक जो है ये पता नहीं मुझे क्या है, लेकिन ये भी शायद स्पाइसिस ही है, ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसे चेक करना पड़ेगा, एक बार चेक कर लेना। इसके स्पेलिंग क्या है, देखो FENU, फेन्यूग्रीक, GREEK, ठीक है, फेन्यूग्रीक है। तो आप एक बार चेक कर लेना इसका मीनिंग क्या होता है। वैसे इसमें डायग्राम बनेगा ही नहीं, मतलब ऐसा ही बनेगा इस टाइप का, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। आंसर वैसे ऑलरेडी पहले निकल चुका है, बस जस्ट मैं आपको इसकी डायग्राम्स बता रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी की डायग्राम कैसे बनेगी, आर्किटेक्ट्स बोला है, बॉयज़ बोला है और गर्ल्स बोला है, ठीक है। तो देखो आर्किटेक्ट्स जो होती हैं वो क्या होता है, एक मतलब जो भी एक स्ट्रक्चर बनाता है, तो वो बॉयज़ भी हो सकता है और गर्ल्स भी हो सकते हैं। तो इसका डायग्राम कैसे बनना चाहिए, देखो आर्किटेक्ट को बीच में कर लिया और बॉयज़ को यहाँ रख लिया और गर्ल्स को मैंने यहाँ पे बना लिया, क्योंकि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों एक डिफरेंट वो है, ठीक है, एक मेल है और फीमेल है, इसलिए इन दोनों का सर्कल टच नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन डी में ये वाला डायग्राम बन रहा है। अब गैस क्वेश्चन नंबर 8 चेक करो, चारकोल दिया है, ब्लैक कलर दिया है और क्लासरूम का बोर्ड दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हमें ये बात पता है कि चारकोल क्या होता है, कोयला होता है, ब्लैक कलर क्या होता है, ब्लैक कलर होता है, क्लासरूम का बोर्ड, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो आप एक चीज़ याद रखो, इसमें क्या मतलब सिमिलैरिटी बन रही है, ब्लैक कलर, अगर मैं ब्लैक कलर को ये ले लेता हूँ तो चारकोल जो होता है, चारकोल वो भी क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। लेकिन क्लासरूम का बोर्ड क्या होता है, इधर ब्लैक होता है, ठीक है, ठीक है। क्लासरूम क्या होता है, क्लासरूम का बोर्ड जो होता है वो ब्लैक होता है और किसी और कलर का भी होता है, तो इसलिए इसका सर्कल यहीं तक टच है, चारकोल के साथ इसका टच नहीं किया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। गैस क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ब्रिक, रूम, वॉल और हाउस ये बोला हुआ है। तो ब्रिक जो होता है वो कहाँ पे यूज़ होता है, रूम वॉल में भी यूज़ होता है और हाउस में भी यूज़ होता है, ठीक है। तो आप कैसा डायग्राम बना सकते हो, ये वाला तो नहीं बनेगा यहाँ पे, ठीक है, ये भी नहीं बनेगा यहाँ पे, ऑल वाला दे रहा है ये, ठीक है।
पर ये नहीं बोल सकते कि ब्रिक से आप क्या बोलते हैं पूरा का पूरा घर ब्रिक से नहीं बनता है, वहाँ पे मेटल का काम भी होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कर सकते आप कि ब्रिक को पूरा का पूरा मतलब वो कर दिया। आप क्या कर सकते हो, देखो रूम की जो वॉल है, मान लो ये रूम की वॉल है, तो ये किससे बनी हुई है, ब्रिक से बनी है। लेकिन हाउस पूरा का पूरा ब्रिक से नहीं बनता, उसमें मेटल भी यूज़ होता है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। हाउस को हम इस तरीके से सम वाले रिलेशन में कवर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। तो क्या देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये एक सर्कल डायग्राम दिया है, आपको बताना है ABCD में से कौन सा आंसर रहेगा। तो पहला देखो कैरेट, फूड और ड्रेसिंग टेबल दिया है, तो उसका डायग्राम बनना कैसे चाहिए। देखो फूड के अंदर जो आ जाएगा, अगर मैं कैरेट ले लेता हूँ, ठीक है। वैसे तो वेजिटेबल के अंदर कैरेट आती है, लेकिन चलो फूड के अंदर भी कैरेट आ ही सकता है, ठीक है। ये मैंने इस तरीके से बनाई, लेकिन ड्रेसिंग टेबल जो है ये चीज़ क्या है, अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा डायग्राम है, तो ये नहीं बन रहा है। बी देखो पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल। देखो सर्कल पॉलीगन अलग होते हैं, क्वाड्रिलेटरल अलग रहता है, सर्कल अलग रहता है। हमें कोई थोड़ा वो है कन्फ्यूज़न है, लेकिन मुझे पता है कि ये तीनों लग रहते हैं, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, एक बार से चेक कर लेना, वैसे होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी देखो फर्नीचर, चेयर और टेबल दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो अगर मैं बड़ा वाला फर्नीचर रख लेता हूँ, फर्नीचर के अंदर क्या आता है, टेबल चेयर आता है, और क्या आता है, बेड आता है, ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं। तो चेयर को मैंने यहाँ पे रख लिया अंदर, और टेबल को मैंने यहाँ पे, लेकिन इन दोनों के सर्कल टच नहीं है, क्यों, क्योंकि चेयर एक अलग चीज़ है, टेबल एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें क्या आ रहा है, करेक्ट आंसर आ रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो का सेशन बढ़िया लगा होगा। अगर समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। आपको कोई फ्रेंड कज़न जो है वो पढ़ना चाहता है रीजनिंग, तो आप मेरे चैनल रेकमेंड कर सकते हो ये वाला, ठीक है।